नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मेरे परिवार में बस मैं और मेरे मम्मी पापा और एक बड़ा भाई। कुछ महीने पहले ही मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरी भाभी का भाई रोज मुझसे मिलने की फरमाइश करता। भाभी से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती। एक रोज मैंने अपनी जगह भाभी को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। 18 साल की बालिक लड़की हूँ। हर लड़का मेरी खूबसूरती पर मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था। भाभी का भाई कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया है। नौकरी की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद कुछ और तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई ऊपर कमरे में रहता है। मेरे भाई ने उसे वहाँ शिफ्ट किया हुआ था। एक दिन शाम के टाइम भाभी बोली, जाओ सीमा, अजय को खाना दे आओ, उसे भूख लगी होगी। मेरी भाभी ने मेरे हाथ में खाना थमाया। मैंने जी भाभी कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं अजय के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वह मुझसे अकेले में मिलने की फरमाइश करता था और मैं उसकी वह फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने डर पर काबू पाकर मैं कमरे में गई। अजय बेड पर पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर तुरंत खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, वाह, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सीमा, आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं, और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वह भी करेंगे जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाता था। मैंने कहा, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो और मैं जा रही हूँ। खाना मैंने मेज पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहाँ से जाने लगी तो अजय ने मुझे कलाई से पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। अजय कहने लगा, प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। मैंने कहा, छोड़ो मुझे अजय। मैंने बड़े मुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और अजय के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ सीमा, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो अजय को खाना देने गई थी ना, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा, भाभी वह आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वह सब करने पर मजबूर कर रहा है। उसे समझाइए ना, मैं उसका नहीं लेना चाहती। मैंने भाभी को अजय की शिकायत लगाई तो वह हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? अजय के साथ कर लो, मजा आएगा तुम्हें भी। एक बार कोशिश करो, फिर देखना तुम्हारा हर दिन देने का मन करेगा। मैंने कहा, मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया तो? और भाई को मालूम हो गया? फिर मुझे भाई से डर भी लग रहा था। भाभी बोली, तुम मुझ पर भरोसा रखो सीमा, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी, कोई आया तो मैं बता दूंगी। और फिर भाभी मुझे जबरदस्ती अजय के कमरे में भेज दी और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर दी। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि यह मेरा पहली बार था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर अजय मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाजें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। दरवाजा खोलकर अंदर आए और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और मुझसे पूछने लगी, मजा आया? मैं कहती थी ना कि एक बार करो, फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मैंने कहा, मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज्यादा किया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अब मैं दोबारा नहीं करूँगी। मैंने भाभी को दोबारा करने से मना कर दिया। भाभी बोली, मुझे ये बताओ, तुम्हें मजा आया या नहीं? मैंने कहा, हाँ मुझे मजा आया था। तो भाभी बोली, जब मजा आया तो फिर हर दिन करो और मजे लो, कल फिर तैयार रहना। और वहाँ से चली गई। मैं सोचने लगी, आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? वह खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही हैं? जरूर उनका ही कोई फायदा होगा। मैंने सोचा। मैं दिल ही दिल में पछता रही थी कि क्यों भाभी की बात मानकर मैंने ये किया। मैं थक गई थी इसलिए सो गई। अगली रात को मैं खाना खा के सोए। जब पानी पीने उठी तो देखा अजय ने मेरे मोबाइल पर वीडियो भेजा था। उन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था। मेरा वह करने का दोबारा से मन करने लगा। मैं खुद पर काबू ना पा सकी और अजय के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे मैं अपनी भाभी को चोरों की तरह भाई के कमरे से निकलने गई तो मैंने देखा भाभी कमरे में नहीं थी। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाते हैं और रात 9 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा कि आप रात को अजय के कमरे में गई थी? उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जरूर उनके बीच कुछ है।
भाभी कहने लगी भूल जाओ इन सब बातों को, ये बताओ रात के वक्त करोगी कि दिन के वक्त। मैं तो कहती हूँ दिन के वक्त कर लो, गर्मी में और ज्यादा पसीना बाहर आएगा। भाभी ने बात घुमा दी और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उनके भाई के साथ करूँगी। मैंने कहा ठीक है दिन में कर लेते हैं। रात को आपके भाई ने वीडियो भेजी थी तो मैं गर्म हो गई थी। मैंने शर्माते हुए कहा तो वह हंस पड़ी और बोली अच्छा ठीक है तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ, आज तुम्हारे कमरे में करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अजय भी आ गया। फिर हम दोनों के बीच वह शुरू होने वाला था। जब मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करता है, और भी लड़कियां हैं उनके साथ क्यों नहीं करता, वह कहने लगा तुम में मुझे कुछ खास नजर आता था, इसलिए तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करने के लिए तड़पता रहता हूँ। उस दिन पीछे से काम नहीं किया था, आज पीछे वाला हिस्सा भी पूरा करेंगे। मैंने कहा नहीं मैं वह हिस्सा नहीं दूंगी। मुझे भाभी ने बताया था कि वहाँ करने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वह भूल जाओ। मैंने डरते हुए कहा मगर वह नहीं माना। वह अपनी मर्जी करते हुए पिछले हिस्से से काम शुरू कर दिया। मैंने भाभी को आवाजें देना शुरू कर दी कि वह मुझे इस जुर्म से बचा ले, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आज 1 घंटों बाद उसने मुझे छोड़ा। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद अजय को नहीं दूंगी। अजय के जाने के बाद भाभी कमरे में आई और कहने लगी देखी मेरे भाई की जवानी। मैंने कहा भाभी हमें दिन में ही क्यों करने को कहा, रात के समय क्यों नहीं कर सकते, सब लोग तो रात में करते हैं ना। मेरे सवाल पर भाभी परेशान हो गई। मैं दोबारा बोली मुझे तो लगता है अजय रात में किसी और के साथ करता है। भाभी कहने लगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब रात में ही कर लेना कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर भाभी वहाँ से चली गई। मैंने सोच लिया था कि अब अगली बार अजय के साथ नहीं करूँगी बल्कि भाभी से करवाऊंगी। अगले दिन रात की बात हुई तो भाभी ने अजय के कमरे में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई। मैंने कहा उस कमरे में नहीं, आज मैं आपके कमरे में करूंगी। मैंने अजय के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि उन दोनों के बीच क्या होगा, और खुद छिपकर देखने लगी। रात के करीब 2 बजे भाभी आई। अजय उनसे कहने लगा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो तुमने मुझे सीमा के साथ वह करने दिया और उसे मेरा लेने के लिए राजी किया, वरना मैं सिर्फ देख देख कर ही खुश होता था। भाभी बोली मेरे भाई जितना दिल चाहे सीमा के साथ करो, मगर ध्यान रखना मेरे पति को ये बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। सीमा को इस्तेमाल करने के बाद अपने रास्ते से हटा देना ताकि किसी को शक ना हो। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई, मगर मैं उस समय खामोश रही। भाभी गई अपने रूम में और कुछ देर बाद अजय भी सो गया। मैं अपना मोबाइल लेकर अपने रूम में आ गई। सुबह मैंने वह रिकॉर्डिंग उन दोनों भाई बहन को सुनाई। मेरी भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वह हम दोनों को साथ बहुत बुरा करेंगे। मैं तुम्हारी शादी अजय से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी भाभी बहुत डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी से काम न करती तो उन दोनों भाई बहन के हाथों में बर्बाद हो जाती। अब मैं पत्नी बनकर उसे खूब सबक सिखाती हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।